अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल @RS मुस्कान 1989 पर। मैं कोलकाता से मुस्कान एक नई सुबह, नई आगाज़ और नई ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चलिए आज की जो भी रूटीन होगा मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी, बने रहें हमारी वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें एक और खूबसूरत दिन अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह की आदत डालना शुरू कर दें क्योंकि ये दिल को सुकून और बरकत लाती है। आज हमारी शादी की सालगिरह है। वैसे तो इस्लाम में बर्थडे सालगिरह सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बस छोटा मोटा सा एक केक ला के हल्का फुल्का सा सेलिब्रेट किए हूँ। बस आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और ढेर ढेर सारी दुआएं दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा हमारा नाश्ता। नाश्ता वास्ता करने के बाद घर के सारे काम काज होते हैं। फिर ये शाम में बना रही थी मैगी, बहुत सिंपल सा बनाई थी मैं। पानी बॉईल की थी और इसमें मैं सारी मैगी मसाला मैगी और फिर इसमें शिमला मिर्च डालकर और सारा मसाला जो होता है किचन के वो देकर बहुत ही टेस्टी और एक प्यारा सा लुक आया था। बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही एकदम इजी और क्विक बन गया था। मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आप लोगों को पसंद आता है मैगी तो खाया कीजिए, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ मैगी। और फिर मैं रात में खाना की तैयारी में बना रही थी छोला और भटूरा। छोला की रेसिपी मैं आप लोगों के सामने बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं रेसिपी नहीं बता रही हूँ, जस्ट आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि रात के खाने में आज क्या था। उसके बाद भटूरे में जानते हैं मैं क्या की थी। लोग मैदे से बनाते हैं लेकिन मैं इसमें आटा डाल दी थी 1 कप, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग भी बनाइए। और उसको मैं आटा को मैं इसमें एक चुटकी चीनी और दूध और दही से मतलब अच्छा से गूंद कर 2 घंटा के लिए छोड़ दी थी। देखिए बहुत ही क्रिस्पी और फूला फूला सा भटूरा बना था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ही टेस्टी और लाजवाब आज का डिनर था। डिनर विनर कर कर घर के सारे काम काज कर कर मैं फिर चली गई थी सोने के लिए। और फिर नेक्स्ट डे जो भी था मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। क्योंकि फ्राइडे का दिन था, पानी नहीं आया था, तो हम लोगों को नहाना भी था, घर के सारे कपड़े वगैरह भी धोना था, वॉश करना था। तो फिर हम चले गए थे अपनी मम्मी के घर। हमारे मम्मी का घर हमारे बगल में ही है। ये रहा जुमा के दिन जोहर का टाइम का। देखिए हमारे मोहल्ले में एक प्यारा सा खूबसूरत सा मस्जिद है। सब नमाजी जुमा की नमाज की तैयारियां कर रहे हैं, कोई सुरमा लगा रहे हैं, कोई जाए नमाज लेकर मस्जिद की तरफ रवाना हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े होकर, देखिए मैं वहाँ पहुँची हूँ, पहुँचकर नहा धो ली हूँ। ये ड्रेस मैं आज वेयर की थी। देखिए बेटा बहुत ही बदमाशी कर रहा है। उसके वहाँ से फिर मैं निकल गई अपने घर के लिए। घर आई तो घर की साफ सफाई की, क्योंकि पानी नहीं मिला था ना, तो सिर्फ अक्सर हम सोचते हैं कि काम बहुत है और वक्त कम है। इसके लिए मेरा एक छोटा सा अमल है, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। इससे ना सिर्फ काम आसान होता है बल्कि उसमें बरकत भी होती है। देखिए हमारे मम्मी के घर के पास बच्चे लोग खेल रहे हैं और फिर मैं आगे इस तरह से बढ़ रही हूँ। काम को भी इबादत की नीयत से करें, हालांकि रिस्क कमाना भी इबादत है बेशक। इस तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। फिर देखिए घर आई, घर के सारे काम काज की। देखिए लूसी आकर गेट पर खड़ी हो गई है। उसके बाद फिर सामने मैं जा रही हूँ केक लाने के लिए बेटा के साथ। ये रहा हमारा मोहल्ला। मोहल्ले से मैं आगे बढ़ती हूँ तो फिर ऑन द रोड पे आ जाती हूँ। ये रहा ऑन द रोड पे। उसके बाद फिर मैं वहाँ दुकान पे पहुँची हूँ, छोटा मोटा सा केक ली हूँ, केक लेकर घर वापस आ गई हूँ। फिर शाम के नाश्ते में समोसा गरम गरम बन रहा था और चाय। चाय के साथ समोसा तो काफ़ी टेस्टी लगता है। उसके बाद फिर मैं फातिया की थी रसगुल्ला पर। ये रहा हमारा शादी का सालगिरह का केक। हमारी शादी 2013 में हुई थी और फिर मैं लैब में आप लोगों को ली थी। और फिर खाना तो घर में बनाई नहीं थी, ये बाहर का ही खाना था, पार्सल ही आया था होटल से। और बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके कि बिरयानी का लुक कैसा था। मैं लैब में ही थी ना, तो हस्बैंड और बेटा खाना खा चुके थे। मुझे भी बोल रहे थे कि खाना ठंडा हो जाएगा, लैब को एंड करो और खाना खा लो। देखिए घर के पास ही हमारे सब है, 2 भाई है, भुजाई है, फिर मेरे हस्बैंड के भाई भुजाई सब है। लेकिन पता नहीं आना जाना नहीं है। पहले आना जाना था। मतलब इंसान का दिल है लेकिन दिल मुर्दा सा हो गया है।
वो मोहब्बत नहीं, वो खुलूस नहीं, वो अपनापन नहीं, बस पैसा है तो मोहब्बत है, पैसा नहीं तो मोहब्बत नहीं। हालांकि शादी वही लोग मिलकर कराए हैं, क्योंकि शादी से पहले ही हमारे सास ससुर अल्लाह को प्यारे हुए थे। अल्लाह दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे और उनके गुनाहों की मगफरत करे। शादी आपस में मिलजुल के कराए, शादी का 2 महीना तक सब ठीक रहा। उसके बाद तीसरे महीने से उन लोगों में मतलब बिहेवियर में चेंज आ गया, पता नहीं क्यों। शादी के 2 महीने बाद मैं खुद का घर में ही मतलब खाना बनाने लगी। फिर मैं ऑफिस ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि सास ससुर थे नहीं, बगल में ही मम्मी पापा थे, डेली एवरीडे आना जाना होता था। फिर मुझे बोरिंग सा लगने लगा तो फिर मैं ऑफिस ज्वाइन कर ली। फिर उसी दरमियान 8 या 9 महीना जाते जाते मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर हमारा बेटा रह गया तो फिर मैं ऑफिस को छोड़ दी। उसके बाद कंटिन्यू अपने घर में ही रही, क्योंकि ऑफिस से पहले ही मैं जॉब करती थी, मीडिया लाइन में था। अभी भी मैं रिलेट मतलब जुड़ी हुई हूँ ऑफिस से ही, लेकिन अभी छुट्टी पे हूँ। लेकिन पता है, बोलना नहीं चाहिए, इंसान की शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ससुराल वाले हमारे ना कुछ मतलब अजब माइंड के हैं। मतलब खुलूस नहीं है उन लोग में, अपनापन नहीं, दिन से रिलेटेड है ही नहीं है कि दिन में क्या कहा जा रहा है क्या नहीं, बस दुनियावी में जी रहे हैं। बस जो भी हो अल्लाह सबको हिदायत दे। बस हमारे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया, जो भी हूँ अपने माँ बाप के बलबूते पे हूँ। क्योंकि हर लड़की का एक सपना होता है कि ससुराल होगा, ससुराल के लोग होंगे, अच्छा उन लोगों का मतलब सोच होगा, नेचर होगा। लेकिन हमारे लिए सब कुल जीरो रहा। कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस सब्र का साथ हो, सारी दुनिया आपके साथ होगा। बस रब को राज़ी रखो, रब की इबादत करो, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ, हम लोग 11-12 साल की उम्र में ही हमारे माँ-बाप ने दीन की तालीम देना स्टार्ट कर दिए थे। नमाज़ 5 वक़्त की नमाज़ शुरू से ही थी। बस जब तक साँसें चलेगी नमाज़ कायम रहेगा। बस आप लोग दुआ करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। बस मेरी मजबूरी है इस चैनल को ओपन करने का, मुझे मोटिवेट करते रहें। मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करें और भर भर के मुझे आप लोग दुआ देते रहें। आप सबकी दुआ की मुझे बहुत ज़रूरत है। और हाँ, सबसे अहम बात, 5 वक़्त की नमाज़, कुरान पाक की तिलावत टाइम पर अदा करें। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ़ ना दें। ओके, मुझे दीजिए नाज़रीन इजाज़त अगले ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ढेर सारा प्यार आप सबके लिए।